जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड इसमें कुछ एमसीक्यूज हैं जिसे हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक पालन संबंधित प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? पुस्तक पालन संबंधित अकाउंटिंग, तो इसका सही उत्तर होगा 1494 में इसका प्रकाशन हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, कार्यालय भवन का भाड़ा 5000 दिया, यह है क्या है? घटना है, लेन देन है, दोनों है या फिर कोई भी नहीं? इसका सही उत्तर होगा यह लेन देन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष के अंत में 1 लाख मूल्य का माल बेचने पर 2000 का अंतिम रहतिया था, क्या था? इसका सही उत्तर होगा एक घटना। आगे का क्वेश्चन देखूंगी, स्वामित्व कोष के अलावा संस्था के दायित्वों को कहा जाता है क्या? तो इसे कहा जाता है दायित्व। 5 नंबर क्वेश्चन, वित्तीय विवरण में पैसों को छोड़ देना और पूर्णांक में दिखाना आधारित है क्या? रूढ़िवादिता अवधारणा, निरंतरता अवधारणा, सारता अवधारणा, वसूली अवधारणा। इसका सही उत्तर होगा सारता अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवधारणा के अनुसार स्थायी संपत्तियों और चालू संपत्तियों को वर्गीकृत किया जाता है। पृथक इकाई, चालू व्यापार, निरंतरता, समय अवधि। इसका सही उत्तर होगा समय अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवधारणा के अनुसार संस्था के स्वामी को आहरण पर ब्याज दिया जाता है? इसका सही उत्तर होगा इकाई अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह विचार कि स्वामी व्यापार से पृथक है खाली स्थान अवधारणा पर आधारित है, किस अवधारणा पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा पृथक इकाई। 9 नंबर क्वेश्चन, लागत मूल्य पर स्थायी संपत्तियों का अभिलेखन पालन करने का विश्वास दिलाता है क्या? रूढ़िवादिता, लागत अवधारणा, चालू व्यापार अवधारणा, उपार्जन अवधारणा। इसका सही उत्तर होगा लागत अवधारणा। आगे क्वेश्चन देखते हैं इसमें। 10 नंबर क्वेश्चन, व्यक्ति जिसे फर्म को धन देता है क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर होगा देनदार कहलाता है, लेनदार नहीं कहलाएगा बल्कि देनदार कहलाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में चालू दायित्व क्या है? 12% ऋण पत्र, अंश पूंजी, अधिक्य, लेनदार। इसका सही उत्तर होगा लेनदार। आगे का क्वेश्चन देखूंगी इसमें, कौन सी काल्पनिक संपत्ति है? भूमि, भवन, ख्याति, प्रारंभिक व्यय। इसका काल्पनिक संपत्ति जो है वो ख्याति है। 13 नंबर क्वेश्चन, कौन सा स्थायी संपत्ति में सम्मिलित होता है? इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होता है, अंतिम रहतिया, अग्रिम भुगतान, फर्नीचर या फिर देनदार। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए, सही उत्तर इसका होगा फर्नीचर। 14 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त पूंजी कंपनी में व्यापार का स्वामी होता है, व्यापार का स्वामी कौन होता है? अंशधारी। इसका सही उत्तर होगा अंशधारी। इनमें से कौन सा अस्थायी संपत्ति नहीं है? इसका अस्थायी संपत्ति इनमें से कौन सा नहीं है? बैंक में रोकड़, जो कि अस्थायी संपत्ति नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन, साझेदारी फर्म में स्वामी होते हैं, साझेदारी फर्म में स्वामी कौन होते हैं? सभी साझेदार होते हैं। 17 नंबर, व्यय जिसका लाभ व्यापार के वर्तमान वर्ष में प्राप्त होने के साथ साथ भविष्य में भी प्राप्त होता है, क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर होगा पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय कहलाता है। भारतीय वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 2(8) के अनुसार एक व्यक्ति उस समय दिवालिया घोषित कर दिया जाता है जब वह, ये जो ऑप्शन है इसको देखेंगे, वह व्यवसाय की सामान्य प्राप्ति में अपने ऋण के भुगतान में असमर्थ होता है, या फिर व्यक्ति की संपत्ति दायित्व से बहुत अधिक होती है, या सी नंबर, वह व्यवसाय को सामान्य रूप से चलाने में असमर्थ है, या फिर पिछले वित्तीय वर्ष में 50% से अधिक की हानि हो रही है। इसका सही उत्तर होगा वह व्यवसाय की सामान्य प्राप्ति में अपने ऋण के भुगतान में असमर्थ होता है, इसलिए घोषित, जब असमर्थ होता है तब इसे धारा 2(8) के अनुसार दिवालिया घोषित किया जाता है। आगे 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, किसी भी व्यवहार के तुरंत बाद उक्त व्यवहार को जिस बही से लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है रद्दी बही। क्या कहता है? रद्दी बही। 20 नंबर, लेखांकन की भाषा क्या है? लेखांकन की भाषा है मुद्रा
मात्रक। इसका लेखांकन की भाषा जो है मुद्रा मात्रक है। 21 नंबर क्वेश्चन, एक चार्टेड अकाउंटेंट जो शुल्क के बदले में लेखांकन की सेवा प्रदान करता है वह क्या कहलाता है? तो वह निजी लेखापाल कहलाता है। 22 नंबर क्वेश्चन, लेखांकन सूचनाओं का उपयोगकर्ता नहीं है। क्या नहीं है इसका उपयोगकर्ता? इसका सही उत्तर होगा अवयस्क। 23 नंबर क्वेश्चन, प्रबंधन लेखांकन है। प्रबंधन लेखांकन क्या है? लेन देन से संबंधित प्रबंध की एक अभिलेखन तकनीक, एक लिपिकीय कार्य, व्यवसाय की पूर्व क्रियाओं का विश्लेषण या फिर भविष्य के लिए लेखांकन। इसका सही उत्तर होगा लेन देन से संबंधित प्रबंध, एक अभिलेख तकनीक। इसका सही उत्तर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन, पुस्तपालन की दोहरा लेखा प्रणाली के आविष्कारक हैं। इनमें से कौन जो है पुस्तपालन की दोहरा लेखा प्रणाली के आविष्कारक हैं? तो इसका सही उत्तर होगा लुकस पेसियोली। लुकस पेसियोली जो है पुस्तपालन की दोहरा लेखा प्रणाली के आविष्कारक हैं। आगे फिर से दूसरे चैप्टर से रिलेटेड जो जनरल अकाउंटिंग से है, इसमें थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू हैं उसको देखेंगे। किसी इकाई के जीवन काल में जिस मूल संकल्पना पर आधारित है विवरण बनाए जाते हैं वह क्या है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा लेखांकन अवधि। जब दो व्यवसायों से संबंधित सूचनाओं को समान प्रकार से तैयार किया जाता है वे सूचनाएं प्रदर्शित करती है, उन्हें क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त में से सभी। जांच योग्यता, उपयुक्तता, प्रासंगिकता सभी कहे जाते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, वह संकल्पना जिसके अनुसार व्यवसायिक इकाई को निकट भविष्य में न बेचा जाएगा तथा न ही उसका परिसमापन होगा क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर होगा सतत व्यापार। ये कहलाएगा सतत व्यापार। 4th नंबर क्वेश्चन, लेखांकन सूचना को निर्णय में आवश्यक बनाने वाला प्राथमिक गुण क्या है? आवश्यक बनाने वाला प्राथमिक गुण क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। प्रासंगिकता भी, विश्वसनीयता भी, तुलनीयता भी, तीनों होगा, इसलिए इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। अप्राप्य ऋण हेतु प्रावधान का निर्माण सिद्धांत के अनुसार किया जाता है। किस सिद्धांत के अनुसार किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ए और बी दोनों, यानी कि रूढ़िवादिता भी और आय व्यय मिलान भी। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, आधारभूत लेखांकन अवधारणा है क्या है? आधारभूत लेखांकन अवधारणा क्या है? इसका सही उत्तर होगा सी, चालू व्यापार, निरंतरता और उपार्जन। आधारभूत लेखांकन की ये अवधारणा है। 7 नंबर क्वेश्चन, यह विचार कि स्वामी व्यापार से पृथक है अवधारणा पर आधारित है। ये किस अवधारणा पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा पृथक इकाई पर आधारित है। 8 नंबर क्वेश्चन, कंपनी के स्वामी ने अपने व्यक्तिगत मेडिकल व्यय को कंपनी के आय विवरण में सम्मिलित कर लिया है। सिद्धांत के उल्लंघन को, इसका सही उत्तर होगा डी, इकाई अवधारणा। सिद्धांत के उल्लंघन को कौन दर्शाता है? इकाई अवधारणा। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रहतिया के संदर्भ में प्राप्तियों का लाभांश में के भुगतान में प्रयोग नहीं करना चाहिए। रहतिया के संदर्भ में प्राप्तियों को लाभांश के भुगतान में प्रयोग नहीं करना चाहिए। कौन सा लेखांकन सिद्धांत इसमें लागू होता है? इसका सही उत्तर होगा वसूली। इसका सही उत्तर होगा वसूली। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखों का खिड़की प्रदर्शन का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर होगा सी, निवेश को आकर्षित करने हेतु अधिक लाभ दिखाना। इसका सही उत्तर होगा सी। वित्तीय विवरण में पैसों को छोड़ देना और पूर्णांक में दिखाना आधारित है किस पर? इसका सही उत्तर होगा सारता अवधारणा। सारता अवधारणा पर आधारित है। अवित्तीय लेन देनों का लेखांकन में अभिलेखन के कारण नहीं किया जाता है। क्या नहीं किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा मुद्रा मापन अवधारणा। इसका सही उत्तर होगा मुद्रा मापन अवधारणा। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत लेखांकन अवधारणा नहीं है? इसका सही उत्तर होगा उपार्जन।
निम्नलिखित अवधारणा के अनुसार अस्थायी संपत्तियां और चालू संपत्तियों को वर्गीकृत किया जाता है। किसके अनुसार? तो इसका सही उत्तर होगा बी, चालू व्यापार के अनुसार। 15 नंबर क्वेश्चन, छूट पर प्रावधान का सृजन निम्नलिखित अवधारणा के अनुसार किया जाता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता अवधारणा का उद्देश्य क्या है? तो रूढ़िवादिता अवधारणा का उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर होगा संभावित हानियां लेकिन लाभ नहीं। हानि होगा लेकिन लाभ नहीं। 17 नंबर क्वेश्चन, किस अवधारणा के अनुसार संयोगिक दायित्व को आर्थिक चिट्ठा के फुट नोट को दिखाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा प्रकटीकरण। प्रकटीकरण। किस अवधारणा के अनुसार संस्था के स्वामी के आहरण पर ब्याज लिया जाता है? किस अवधारणा के अनुसार? तो इसका सही उत्तर होगा सी, इकाई अवधारणा के अनुसार। 19 नंबर क्वेश्चन, लाभ की आशा न करें और संभव हानियों के लिए प्रावधान जरूरी है, कारण है। इसका सही उत्तर होगा रूढ़िवादिता की अवधारणा। 20 नंबर क्वेश्चन, व्यवसाय अस्तित्व की धारणा का अर्थ है क्या? व्यवसाय अस्तित्व की धारणा का मुख्यतः अर्थ है व्यवसाय और व्यवसायों का अलग अस्तित्व। इसका अर्थ है व्यवसाय और व्यवसायी का अलग अस्तित्व। विभिन्न वर्षों में लेखांकन की एक समान नीतियों के होने का कारण क्या है? इसका सही उत्तर होना चाहिए, इसका सही उत्तर है ए, नियमितता की परंपरा। 21 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर देखते हैं, चालू व्यापार की धारणा के अनुसार व्यावसायिक इकाई कितने समय में अस्तित्व में रहेंगी? इसका सही उत्तर होगा बी, अनिश्चित काल में। इसका कोई भी एक निश्चित काल नहीं है। सामान्यतः आगम का लेखा किया जाता है कैसे? इसका सही उत्तर होगा बी, वस्तु की सुपुर्दगी के बाद। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा लागत मूल्य पर स्थायी संपत्तियों का अभिलेखन पालन करने का विश्वास दिलाती है? इसका सही उत्तर है लागत अवधारणा। 25 नंबर क्वेश्चन, कौन सा स्वामी के द्वारा प्रदत्त पूंजी के दायित्व के रूप में अभिलेखन के पालन का विश्वास दिलाता है? इसका सही उत्तर होगा डी, व्यापार की पृथक अवधारणा। और भी एक क्वेश्चन है, ये चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, इससे रिलेटेड 20 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन, उसको फटाफट देख लेते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार कहाँ हुआ? किसने किया? किसके द्वारा किया? दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार लूकस पेसियोला द्वारा हुआ। पार्टिकुलरिस डी कंप्यूटरी सेट एच स्क्रिप्सिस कब प्रकाशित हुआ? इसका सही उत्तर होगा 1494 में हुआ। दोहरा लेखा प्रणाली का प्रथम अवस्था क्या कहलाती है? दोहरा लेखा प्रणाली का प्रथम अवस्था क्या कहलाती है? इसका सही उत्तर होगा ए, रोजनामचा। इसका सही उत्तर होगा रोजनामचा। हानियां तथा व्ययों को नाम कीजिए तथा प्राप्तियों और आयों को जमा कीजिए लागू होता है नाममात्र खाता पे। इसका सही उत्तर होगा सी। 5 नंबर क्वेश्चन, पाने वाले को नाम तथा देने वाले को जमा लागू होता है, इसे व्यक्तिगत खाता के रूप में कहा जाता है। द्विअंकन लेखांकन के लिए आवश्यक क्या है? द्विअंकन लेखांकन के लिए आवश्यक है, इसका सही उत्तर होगा सी, प्रत्येक लेन देन की प्रविष्टि इस प्रकार हो कि उसकी कल राशि का लेखा भिन्न खातों के लाभ और जमा पक्ष में हो। 7 नंबर क्वेश्चन, दोहरा लेखांकन प्रणाली अपनी उत्पत्ति की ऋणी है, इसका सही उत्तर होगा लूकस पेसियोली। 8 नंबर क्वेश्चन, दोहरा लेखा सिद्धांत का आशय क्या है? दोहरा लेखा सिद्धांत से क्या अभिप्राय है? इसका सही उत्तर होगा प्रत्येक प्राप्ति के लिए नाम तथा प्रत्येक व्यय के लिए जमा करना। यह दोहरा लेखा सिद्धांत का ये अर्थ है। स्वामी खाता है, स्वामी खाता क्या है? इसका सही उत्तर होगा स्वामी खाता जो है व्यक्तिगत खाता है। सी, अप्राप्य ऋण की स्थिति में किस खाता को जमा किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा सी, देनदार खाता। बैंक अधिविकर्ष खाता क्या है? इसका सही उत्तर होगा ए, व्यक्तिगत खाता। 12 नंबर क्वेश्चन, अदत्त वेतन क्या है? अदत्त वेतन क्या है? इसका सही उत्तर होगा सी, प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता।
सामान्य संचय खाता और लाभांश समानीकरण कोष खाता क्या है? इसका सही उत्तर होगा सी, नाममात्र खाता। 14 नंबर, असमाप्त व्यय क्या है? असमाप्त व्यय, इसका सही उत्तर होगा प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता। व्यापारिक चिन्ह खाता क्या है? व्यापारिक चिन्ह खाता, इसे वास्तविक खाता कहा जाता है। संयंत्र और मशीनरी खाता 16 का क्वेश्चन नंबर का आंसर है मूर्तमान वास्तविक खाता। 17 नंबर, व्यक्तिगत खातों को वर्गीकृत किया गया है कितने भागों में? व्यक्तिगत खातों को वर्गीकृत किया गया है 3 भागों में। 18 नंबर क्वेश्चन, पेटेंट अधिकार खाता है क्या है? पेटेंट अधिकार खाता जो है अमूर्त वास्तविक खाता है। किससे कितना रुपया लेना है और किसे कितना रुपया देना है जानकारी प्राप्त होती है कौन से खाता से? इसका सही उत्तर होगा व्यक्तिगत खाता से। भूमि खाता उदाहरण है किसका? इसका सही उत्तर होगा वास्तविक खाते का। 21 नंबर क्वेश्चन, बैंक खाता क्या है? बैंक खाता क्या है? इसका सही उत्तर होगा कृत्रिम व्यवसायों का खाता। क्रय व्यय या हानि और आय व्यय की जानकारी प्राप्त होती है किससे? नाममात्र खातों से। व्यापार की वित्तीय स्थिति और आर्थिक सुदृढ़ता की सही जानकारी प्राप्त होती है किससे? इसका सही उत्तर होगा वास्तविक खाता से। मरम्मत खाता क्या है? मरम्मत खाता जो है वास्तविक खाता है, इसका सही उत्तर होगा वास्तविक खाता। उपहार खाता क्या है? उपहार खाता ये जो है ये भी वास्तविक खाता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा वास्तविक खाता। ये जो हैं 3 टॉपिक से क्वेश्चंस हमने लिए थे जनरल अकाउंटिंग से, जो कि पूरा हुआ फटाफट। नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक पे वीडियो बनाई जाएगी। थैंक यू।